हमारे इमरान चाचा के लिए एक शेर कहना चाहता हूँ। Some like शाहरुख खान, some like आमिर खान, but I like one Khan, that is Imran Fateh Khan. अस्सलाम वालेकुम, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि करीम व अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जब कभी इस चमन को लहू की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी। फिर भी कहते हैं ये अहले चमन, ये वतन हमारा है तुम्हारा नहीं। आज मुझे हैरत है कि हम हिंदुस्तानी बात को जानते नहीं, या फिर जानकर अनजान बन रहे हैं, या फिर ये मानना नहीं चाहते कि देश की आज़ादी में हमारी कौम का भी उतना ही हक है जितना दूसरों का। ये कहना भी गवारा न होगा कि ज़्यादातर हिस्सा हमारा है। इसलिए सबसे पहले हमारे आबा व अजदाद और हमारे असलाफ की कुर्बानियों के बारे में जानना होगा। सौबार संवारा है हमने इस मुल्क के गेसुए बरहम को, सौबार संवारा है हमने इस मुल्क के गेसुए बरहम को। ये अहले जुनून क्या बतलाएंगे, हमने दिया है आदम को। हमारे असलाफ की कुर्बानियों को याद रखने की 3 वजूहत हैं। नंबर 1, हमारे बुजुर्गों, उलमाए कराम और हमारे आबा व अजदाद ने क्या क्या कुर्बानियाँ देकर ये आज़ादी हासिल की है। नंबर 2, तारीख को याद रखें, क्योंकि इस मुल्क में तारीख मिटाने और इसमें तहरीफ करने बदलने वालों की कोई कमी नहीं है। हमारे असलाफ की कुर्बानियों को याद रखना और इसे दोहराना इसलिए भी ज़रूरी है कि ताकि हमारे माजी तारीख वो हमारे माजी से कोई खेल और खिलवाड़ न करे। तीसरी वजह, मुल्क के वो फिरका परस्त हैं जो हमें रह कर इस मुल्क से मिटाने की फिराक में हैं। हक अपना छोड़ के हमें जाना भी नहीं है, दुनिया के खुदाओं को मनाना भी नहीं है। चलना है मुझे बुजुर्गों की डगर पर, हालांकि शराफत का ज़माना ही नहीं है। ये तमाम बातें हम नौजवानों और बच्चों को मालूम नहीं चाहिए ताकि वो हमारे माजी तारीख पर फ़क्र कर सकें और इन्हें एहसास हो कि हमारे असलाफ ने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ देकर दी है। और याद रखें, जो कौम ने तारीख को भूल जाती है उन पर इनकलाब नहीं अजाब आते हैं। और याद रखें, जो कौम अपने असलाफ और इनकी तारीख को भूल जाती है उन्हें वो कौम जल्द सफ़े हस्ती से मिटा दी जाती है। 15 अगस्त हमारे आज़ादी का दिन है। जब जब ये दिन करीब आता है हमारे अंदर एक खुशी की लहर दौड़ जाती है, ज़हनों के अंदर नागमगी छा जाती है, हर तरफ मसरत छा जाती है। मगर रह कर एक चीज़ बहुत तकलीफ देती है कि इस आज़ादी के मौके पर मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी को भुला दिया जाता है या जानबूझकर उनका जिक्र नहीं किया जाता। जंग आज़ाद भगत सिंह की फांसी की तो बात की जाती है मगर अशफाकुल्लाह खान को भुला दिया जाता है। जंग आज़ादी में सबका जिक्र किया जाता है मगर टीपू सुल्तान को नजरअंदाज किया जाता है। जिनके जिक्र के बगैर जंग आज़ादी की तारीख ही अधूरी है। सबसे बढ़कर आज़ादी के रूहनुमा मुगलिया सल्तनत के आखिरी ताजदार बहादुर शाह जफर के बारे में तो बातें ही नहीं की जाती, जिनके बेटों की सर काट कर अंग्रेज़ों ने एक तश्त में तोहफे के तौर पर पेश किए थे। फिर इन्होंने दर्द भरे अल्फाज में कहा था, तैमूर के औलादी अपने बाप के सामने अपना फ़र्ज अदा करेंगी। फिर अंग्रेज़ों ने इन्हें रंगून के कैद खाने में कैद कर लिया। फिर इन्होंने अशार लिखे, लगता नहीं मेरा जी उजड़े दयार में, किसकी बनी है ये आलमे पायदार में। बुलबुल को बाग़बां से न सयाद से गिला, किस्मत में लिखी थी ये कैद फसले बहार में। कह दो उन हसरतों से कहीं और जाके बसे, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में। कितना बदनसीब है ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज़ ज़मीं भी न मिली कोई यार में, 2 गज़ ज़मीं भी न मिली कोई यार में। खुदा जय हिंद।